तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बिज़नेस का मतलब ये है कि आप कुर्सी पे बैठ के और काम कर रहे हो, तो काम अपने आप हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं डेड स्टॉक दिखाऊँगा, तो ये देखो ये सिर्फ़ ये तब की जीन्स है जो मैंने कहा। जी गाइस, तो ऑलमोस्ट शाम के 7 बज रहे हैं और अब मैं जाता हूँ ट्रैवल। ड्राइव करना है आपने ड्राइव। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा था, बट मेरे को काम ही कुछ ऐसे पड़ जाते थे कि मैं कंसिस्टेंट हो नहीं पाया। बाकी मैं खुद की भी मिस्टेक मानता हूँ कि मैंने जो चीज़ बोली अपने आप को, कई बार हो जाता है बैड डेज, कई बार दिल नहीं कर रहा होता, बट मैं आज से कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने की। तो गाइस बाकी मैं आज आपको दिखाऊंगा अपने स्टोर का डेड स्टॉक। आप बोलोगे अब डेड स्टॉक क्यों दिखाओगे, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो देखते हैं हमें बिज़नेस करते हुए लोग, उनको लगता है कि बिज़नेस काफ़ी इजी है। इजी भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप परचेजिंग करके लेके आते हो तो कई बार आपको चीज़ आपको पसंद आती बट कस्टमर को पसंद नहीं आती। तो मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं जो मैंने जब शॉप ओपन की थी आज से 8 साल पहले तब लेके आया था, और वो अभी तक पड़े हैं। हमारी लाइन में ऐसा ही होता है कि अगर आपका एक मिस्टेक हो जाए, लाइक जैसे आपकी चॉइस थोड़ी सी गलत हो जाए, तो मतलब आपका वो फिर स्टॉक बिकता नहीं है, वो बिल्कुल डेड हो जाता है। या तो बहुत कम प्राइस में बिकेगा, मतलब बहुत कम इन द सेंस की, लाइक जैसे आपने 600 की परचेज़ की है, खुद 600 की परचेज़ की है, तो फिर 100 रुपये में भी बिकेगी, 50 में भी बिकेगी, ऐसे हो जाता है। हाँ तो जी, मैं तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं डेड स्टॉक दिखाऊँगा, तो ये देखो ये सिर्फ़ ये तब की जीन्स है जब मैंने काम शुरू किया था। ये ऑलमोस्ट 2018 में सबसे पहले परचेजिंग मैंने ऐसी जीन्स की थी। अब ये देखो ये बिल्कुल डेड हुई पड़ी है, मतलब इसकी बिल्कुल भी सेल नहीं होती। अभी लोग स्ट्रेट फिट यहाँ पंजाब में बूट कट ऐसा ट्रेंड चल गया, ये नैरो जीन्स है। तो मतलब ये सिर्फ 1% स्टॉक है। ये सिर्फ जो मैंने ये जीन्स दिखाई है ना, ये सिर्फ 1% स्टॉक है। मान लो ये सारी जीन्स ही कम से कम 25 से 30 हजार की होंगी, ये वाली मतलब 1% है। इसके अलावा भी बड़ा सारा स्टॉक पड़ा है, जैसे कि ये देखो ये वाली डेनिम जैकेट काफी ज्यादा ट्रेंड चला था किसी टाइम पे इनका। तो ये देखो ये सारी बिल्कुल अभी वैसे तो अच्छी पड़ी हैं, बट ये बिल्कुल डेड स्टॉक है, ये 2018 का ही पड़ा है। तो आपका एक बार स्टॉक अगर डेड हो जाए ना, तो उसके बाद उसको सेल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। या तो आप पूरा ध्यान रखो कि उसको ऑफर वूफर में निकाल दो, अगर आप ध्यान नहीं रखते तो ये डेड ही पड़ा रहता है। तो अब हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की। अगर आप में से किसी को चाहिए हो बिल्कुल सस्ते में दे देंगे। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस का मतलब ये है कि आप गद्दी पे बैठ के और काम कर रहे हो, तो काम अपने आप चली जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं शॉप का झाड़ू पोछा तक खुद करता था। झाड़ू भी खुद निकालना, पोछा भी खुद लगाना, ऊपर से स्टॉक भी लेके आना, उस पर टैग्स लगाने, फिर कस्टमर को खुद ही दिखाना, कस्टमर ने नहीं लेना फिर उसको फाइलिंग करके काउंटर में लगाना। मतलब सारा दिन इसी चीज़ में निकल जाता था। तो मतलब अभी जैसे अभी मेरा काम और है, जैसे जैसे आप बिजनेस में ग्रो करते हो तो आपका काम चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से आपकी ड्यूटीज भी चेंज होती रहती हैं। तो आज अगर मैं बैठा भी हूँ तो मतलब मेरा काम ऐसे चल रहा है, बट ये पहले दिन से ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हम तो सिर्फ बैठ जाएंगे आके सारा काम अपने आप होगा, ऐसे नहीं होता। पहली बात तो ये, जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, काफ़ी सारी गलतियां होती हैं। तो आपको जब भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको किसी की गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए होती है। वैसे तो 99.9% आपको कोई मेंटरशिप देगा ही नहीं, क्योंकि जिसका काम खुद अच्छा चल रहा है वो आपको क्यों सिखाएगा, उसको क्या बेनिफिट होगा। अगर 0.1% आपको कोई मिल भी जाता है, तो क्या करते हैं लोग, अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल गया जो आपको काम सिखा रहा है सारी चीज़ें, थोड़ा सा काम सीखने के बाद आप उस बंदे को लात मार देते हो कि हमें तो सब कुछ आ गया। बट बिजनेस सिर्फ एक रात में आने वाली चीज़ नहीं है, इसको सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने भी करने से पहले सीखा था, मैंने 4-5 साल सीखा, उसके बाद ही मैंने खुद किया। उसके बाद भी मैंने स्टार्टिंग में जो भी काम किए सारे मेरे उलट पुलट हुए, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अभी भी मेरे पास कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का डेड स्टॉक पड़ा है।
मतलब ये तो मैंने कम बताया जो मेरी निगाह में है, मेरी निगाह के बिना भी काफ़ी सारा स्टॉक ऐसा है जो बिल्कुल डेड है। तो मतलब ऐसे ऐसे लॉसेज भी होते हैं अगर आपने काम शुरू करना है। तो आप बोलोगे कि हमें सिखाएगा कौन? तो इसलिए मैंने ये व्लॉग शुरू किया है, क्योंकि मैं अपना व्लॉग, अपना लाइफस्टाइल भी दिखाऊंगा और साथ में आपको काम भी सिखाऊंगा। ये नहीं कि मेरे को सिर्फ मेरी इंडस्ट्री की नॉलेज है। बिजनेस का कोई भी कर लो, सभी के रूल सेम ही होते हैं, प्रिंसिपल सभी बिजनेस के बिल्कुल सेम होते हैं। किसी में आज कार वॉश कराई है रवि। ड्राइव करना है आपने, ड्राइव। हाँ जी गाइस, तो ऑलमोस्ट शाम के 7 बज रहे हैं और मैं लंच करने आया था, फिर थोड़ी देर रेस्ट की और अब मैं जा रहा हूँ जिम। बाकी मेरा शेड्यूल होता है सुबह 5 बजे उठने का। आज मैं उठ नहीं पाया था, तो इसलिए अभी मैं शाम को जिम जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा बिजनेस है, सारा दिन सिटिंग काम है, कोई हेक्टिक वो नहीं है, मतलब फिजिकल कोई काम नहीं होता। पहले तो जब मैं अकेला काम करता था तब तो मेरा काफ़ी ऐसे ही हो जाता था, वर्कआउट की, कपड़े दिखाए, फाइलिंग की और रखा काउंटर में, साफ़ सफाई की। अब मेरा काम ऐसा फिजिकल कुछ होता ही नहीं, सारा मेंटली काम होता कंप्यूटर लैपटॉप पे। तो फिर अभी जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी किसी बिजनेस में हो तो आप भी जिम ज़रूर जाओ। तो जिम लगा के मैं वापस आ गया था शॉप पे और काम वाम किया, थोड़ा फ्रेंड के साथ मिल के आया हूँ और अभी शॉप क्लोज़ कर दी है। तो अभी बस जा रहे हैं घर पे सारे दिन का। तो बिज़नेस का मतलब ये नहीं होता कि रोज़ सेम रूटीन, मतलब रूटीन देखने को सेम लग सकती है बट चैलेंजेस डेली बेसिस पर नए आते हैं। काफ़ी सारी लर्निंग्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं, बट एट द एंड ये ऐसी गेम है जो मतलब जिसका कोई वो नहीं होता कि लाइक जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसका हमें एंड होता है कि जैसे एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। तो बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हो। ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते आप कि आप कब जीते कब हारे। तो ये इन्फिनिट गेम है। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना आपकी विनिंग है। किसी के साथ कंपटीशन ना करो। मतलब ऐसे अगर आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हो, कंपटीशन करते हो, तो आपको कोई ना कोई आपसे ऊपर का मिल ही जाएगा। आप कंपटीशन करो अपने आप से कि आप कल से थोड़ा आज बेहतर हुए या नहीं। बस अगर वो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो आप कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाएगी। तो कोशिश यही होती है कि कल से थोड़ा इम्प्रूव करें। तो बाकी कुछ दिन बुरे भी होते हैं, कुछ दिन अच्छे भी होते हैं। तो ऐसे ही है, एक एक दिन करके लाइफ बन जाती है। तो अपने दिल को पूरी तरह एंजॉय भी करना होता है और काम भी करना होता है सारी। बहुत स्वाद ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੂੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ। हाँ जी गाइस, तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो बाकी मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।